रात के करीब 12 बजे 10 साल की सावित्री अपनी मां के पास से उठकर सिर्फ पेशाब करने के लिए बाहर गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात जंगल से वापस आने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं होगा। सुबह 5 बजे जब गांव वालों ने उसे जंगल के बीच एक पेड़ पर देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो वहां पहुंची कैसे। और सबसे डरावनी बात, अगली रात फिर वही हुआ। आखिर सावित्री को जंगल कौन बुला रहा था? सावित्री और जंगल का वह पेड़। यह घटना उस समय की है जब सावित्री की उम्र लगभग 10 से 12 साल थी। गांव में उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रात के करीब 12 बजे सावित्री अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। आधी रात को उसकी नींद खुली और वह पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। मां गहरी नींद में थी, लेकिन कुछ देर बाद भी सावित्री वापस नहीं आई। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी उसकी मां की नींद खुली। उसने देखा कि बिस्तर पर सावित्री नहीं थी। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मां घबराकर बाहर आई और जोर जोर से पुकारने लगी, सावित्री, सावित्री, कहां गई तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे आसपास के लोग भी जाग गए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक छोटी बच्ची रात में घर से गायब हो गई है। गांव के लोग मशालें और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। किसी ने रास्तों पर देखा, किसी ने खेतों में तलाश की और कुछ लोग जंगल की तरफ चले गए। लेकिन पूरी रात तलाश करने के बाद भी सावित्री का कहीं पता नहीं चला। फिर सुबह करीब 5 बजे कुछ गांव वालों को जंगल के अंदर एक बड़े तालाब के पास एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ को देखते ही एक आदमी अचानक चिल्लाया, रुको, वहां कुछ है। सबकी नजर पेड़ की तरफ गई। पेड़ की एक ऊंची डाल पर सावित्री लेटी हुई थी। वह बिल्कुल शांत थी। नीचे खड़े लोगों को पहले लगा कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। लेकिन तभी गांव वालों का शोर सुनकर सावित्री की आंखें खुल गईं। वह घबराकर रोने लगी। मैं कहां हूं? गांव वालों ने किसी तरह उसे पेड़ से नीचे उतारा और तुरंत घर ले आए। सबसे अजीब बात यह थी कि सावित्री को याद ही नहीं था कि वह जंगल के बीच उस पेड़ तक कैसे पहुंची। लोग उससे बार बार पूछते रहे, तुम यहां कैसे आई? लेकिन उसका एक ही जवाब था, मुझे कुछ याद नहीं है। उस दिन पूरा गांव इसी घटना को लेकर परेशान रहा। लेकिन असली डर अभी बाकी था। शाम होते होते सावित्री को अचानक पिछली रात की कुछ बातें याद आने लगी। उसने बताया कि जब वह रात में पेशाब करने के लिए बाहर निकली थी, तब उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उस बच्ची के बाल बहुत लंबे थे। वह सावित्री को बिल्कुल ऐसे बुला रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त बुलाता है। वह उसे अपने साथ चलने और खेलने के लिए कह रही थी। फिर उस बच्ची ने सावित्री से कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम आज से मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन जाओ। सावित्री ने बताया कि वह बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल की तरफ ले जा रही थी। और अजीब बात यह थी कि उस समय सावित्री को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जान पहचान वाले दोस्त के साथ घूम रही हो। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। रात फिर हो गई। करीब 10:20 बजे सावित्री अचानक बहुत परेशान होने लगी। वह रोने लगी और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो मुझे लेने आया है, मुझे नहीं जाना। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सावित्री किसकी बात कर रही है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें लोग ऐसी घटनाओं के बारे में जानकार मानते थे, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने सावित्री के पास बैठकर कुछ धार्मिक क्रियाएं की और उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद सावित्री शांत हो गई और सो गई। लगभग 3-4 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा। घर वालों को लगा कि अब शायद सब ठीक हो गया है। लेकिन रात के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच सावित्री फिर से घर से गायब हो गई। उसकी दादी ने रात में दरवाजा खुलने की हल्की आवाज जरूर सुनी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद घर का कोई सदस्य बाहर गया होगा। सुबह करीब 5 बजे जब उसकी मां की नींद खुली तो बिस्तर फिर खाली था। सावित्री वहां नहीं थी। घर में चीख पुकार मच गई। गांव वालों को पिछली रात वाला पेड़ याद आया। सावित्री के पिता तुरंत उसी जंगल की तरफ दौड़े और जब वे तालाब के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सावित्री वहां मिली, लेकिन इस बार वह वापस घर नहीं आ सकी। पूरे गांव में मातम छा गया। उसकी मां अपनी बेटी को देखकर बेहोश हो गई। लेकिन दोस्तों, सावित्री की कहानी के साथ उस तालाब का रहस्य खत्म नहीं हुआ। करीब 2 महीने बाद उसी तालाब के आसपास एक और ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उस समय वहां ड्यूटी पर मौजूद 3 सीआरपीएफ जवानों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आखिर उस रात उन तीनों के साथ क्या हुआ,
क्या इसका संबंध उसी तालाब और सावित्री वाली घटना से था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस जगह पर आज भी कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं पाया? इसकी पूरी कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। कमेंट में पार्ट 2 लिखो और शैडो ड्रेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना।